हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ चुकी हूँ न्यू वीडियो के साथ एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, एग्ज़ाम्स भी अच्छे से जा रहे होंगे। एंड ये होने वाला है हमारा Q&A सेशन पार्ट 2। पार्ट 1 बन चुका था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया था मैंने, और इस वीडियो में भी मैं सबके रिप्लाईज देने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप लोग फुल वीडियो देखना, आप लोगों के लिए पूरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्विक होने वाला है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई ही दूँगी। ठीक है, तो करंट कमेंट से स्टार्ट करते हैं जो सबसे टॉप पर हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी कमेंट्स किए हैं उन सबके कमेंट्स को लेके चलते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बीच में अगर मेरे जूनों की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि वो उसका कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी बोल जाता है। सो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ठीक है। हम पहले कमेंट का रिप्लाई देते हैं सबसे पहले। अच्छा, इन्होंने अभी जो मेरे शॉर्ट्स मैंने डाला था जिसमें मैंने 2 लाइनें गाई हैं, उसमें रिप्लाई आया है, यू विल रिप्लेस श्रेया घोषाल इन फ्यूचर। ओह माय गॉड, सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच अरमान। एंड नेक्स्ट है, इंस्टा आईडी दे दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा। ओके। नेक्स्ट है लवदीप सिंह, इनका कमेंट आया है, मेलोडियस दिस कलर सूट्स मोर ऑन यू, थैंक यू सो मच लवदीप सिंह। नेक्स्ट है प्राची शर्मा, इन्होंने कहा, कल मैंने एक व्लॉग डाला था, जिसने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, अ डे इन माई लाइफ। तो इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था खोया, जो कि दूध का खोया दिखाया था मैंने आपको। तो ये कह रही हैं खोया तो कंडेंस करके बनता है, मिल्क को, आई थिंक ये पनीर है। तो प्राची, वो एक्चुअली खोया ही था, मिल्क को कंडेंस किया बहुत देर तक, उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट आया मैंने आप लोगों को वो दिखाया, क्योंकि 1 या 1.5 घंटा लगता है अराउंड मिल्क को अच्छे से कंडेंस होने में, वो मिल्क की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो वो पहले दूध ही था फटा हुआ, उसको बनाने के बाद वो खोया बन गया, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। अवी ने किया है मेरा फेवरेट सॉन्ग, थैंक यू सो मच अवी। एंड अवी का एक और कमेंट आया, आपका वॉइस बहुत ही स्वीट है, जितनी स्वीट आप हो, इंतज़ार है अगले वीडियो का। सो अभी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है एंड आई होप आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम जनवरी सेशन 2023, री रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम देने के बाद मुझे करना होगा ना, कन्फ्यूजन है, हेल्प। हाँ जी, अगर आपने एडमिशन जनवरी सेशन 2023 में लिया था तो आपको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आप बाद में करेंगे, ठीक है। आते हैं अगला, इनका यूज़र नेम है काला साया, ओ यूनिक, काला साया। और इनका कमेंट है, OMG थैंक यू सो मच फॉर योर स्ट्रेटेजी, मैं तो प्रेशर में आके सुसाइड करने वाला था। इसमें आपको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इग्नू का एग्ज़ाम है, इसमें इतना टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा सिंसियर होके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें सुसाइड मत कीजिएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सुसाइड करने की। आगे बढ़ते हैं। प्राची शर्मा का ही कमेंट है मेरा, इन्होंने कोड बताया MSCDFSM। इसमें कह रहे हैं कि समरी में नहीं सिमटा चैप्टर, बस बता रखा होता है कि चैप्टर में ये पढ़ा तुमने। हाँ प्राची, आपके कोर्स में और ऐसा हो सकता है कि समरी में उन्होंने ढंग से ना बताया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको समरी में चैप्टर को शॉर्ट करके बताया होता है कि दिस इज़ द कीवर्ड्स और ये चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दी, इन्होंने क्या है, रीवा गुप्ता इनका नाम है, दी प्लीज़ रिप्लाई, इग्नू के एग्ज़ाम कितनी बार होते हैं एक साल में। तो रीवा, इग्नू के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, एक होता है आपका जून में और एक होता है आपका दिसंबर में। आप कभी भी दे सकते हो, ऐसा कोई टाइम नहीं है, ठीक है, आप कभी भी दे सकते हो। नेक्स्ट है ब्लॉग स्वैट 2023, इन्होंने क्या कमेंट किया है, एग्ज़ाम कैसा गया, आज मेरा भी एग्ज़ाम था सेम पेपर का। जी हाँ, कल मेरा एग्ज़ाम था और मैं काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट करके आई हूँ पेपर। अब वो इग्नू वालों के ऊपर है कि वो आपको कैसे नंबर देते हैं कैसे नहीं, ये तो किसी को नहीं पता होता। नेक्स्ट है मनीषा कुमारी सिंह, इनका कमेंट ये है बेसिकली कि मेरे 8 पेपर में से अगर मैं एक पेपर मिस कर दूं और अगर मैं उसे दिसंबर में दे दूं तो मेरा रिज़ल्ट कैसे आएगा और कब आएगा। देखो, मानो कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपने
7 का भी दे दिया, एक आप दिसंबर में दे दोगे, तो उन 7 का रिज़ल्ट आपका अभी आ जाएगा और एक जो आप दिसंबर में दोगे उस एक का दिसंबर के टाइम आ जाएगा। तो ऐसे आता है रिज़ल्ट। जब आप एग्ज़ाम दोगे जिस कोड का, उसी कोड का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है रोहिणी गौर 3177। क्वेश्चन आ गए हैं क्या PYQ से, प्लीज़ रिप्लाई अनुष्का। तो देखो PYQ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, भले वो एग्जैक्ट कॉपी ना हो लेकिन सिमिलर आ जाते हैं, चेंज करके आ जाता है थोड़ा सा लैंग्वेज, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे अच्छे से। ठीक है। अगला है विशाल कुमार, आपका बर्थ ईयर क्या है? तो मेरा 2003 है। अगला है पंकज शाह का, हाउ टू स्कोर 720/720 नीट एग्ज़ाम, प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए। देखिए 720/720 नीट का एग्ज़ाम के लिए आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। मैंने अपनी ना तो नीट की कभी ढंग से प्रिपरेशन की है, ना कभी स्ट्रैटेजी बनाई है नीट के लिए, तो इसका रिस्पॉन्स या इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। ओके, सो नेक्स्ट है, मैं होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और मेरा पेपर 13 जून को है, तो मैं क्या करूँ कि अच्छा स्कोर कर पाऊँ? देखो आप 1 या 2 साल के PYQs देख लो, वो शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। मैं सीधा यही कहती हूँ, इग्नू में अच्छा स्कोर करना है तो स्टडी मटेरियल पढ़ो इग्नू का और PYQs करो, बस ये 2 चीज़ें कर लोगे आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अगला रोहिणी गौर कह रही है आपकी कोई इंस्टा आईडी या ईमेल नहीं है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा अकाउंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसेंट्रिक पूछ रहे हैं इग्नू डिग्री हैव अ वैल्यू, इग्नू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इग्नू डिग्री पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, इग्नू डिग्री से ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आपने इग्नू से या डिस्टेंस लर्निंग से किया है या फिर जो भी है, मतलब इग्नू डिग्री आपकी पूरी वैलिड है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है चेक योर इंस्टा, आई मैसेज यू, सो प्लीज़ डोंट मैसेज मी ऑन इंस्टा। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के सच में क्वेश्चंस होते हैं इग्नू से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, लेकिन आधे लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जो फालतू मैसेजेस करते हैं, जिनका रिस्पॉन्स मैं देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब को ही फॉलो करो, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट मैं सबके रिस्पॉन्स देती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, एंड इंस्टा इज़ नॉट ऑल अबाउट मैसेजेस की मैं मैसेजिंग करती रहूँ। ठीक है, सो मैं मानती हूँ आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सच में नॉलेज लेना चाहते हो इग्नू के रिलेटेड, या आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपकी क्वेरीज होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो मैं इसलिए एक एक का रिस्पॉन्स इंस्टा पे नहीं दे सकती। प्लीज़ ओनली फॉलो यूट्यूब। ठीक है। अगला है अभिनव, मेरा कल एग्ज़ाम है, पढ़ा नहीं, क्या करूँ? तो पढ़ो, नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ओके, हाई आई couldn't submit my assignment for June 2023. Okay, now when I submit in September, which assignment set will I have to follow? जैन जुलाई, ठीक है, पूछ रहे हैं काइंडली हेल्प मी आउट। ओके, तो इनका नाम है अशफिया खान। देखो अगर आपने अभी सबमिट नहीं किए हैं, आप सितंबर में करोगे। सितंबर में कब करने हैं वो डेट इग्नू रिलीज़ करता है, इग्नू का जब नोटिस आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा, कि मैं बता दूंगी कि सितंबर में कौन सी डेट है, किस डेट तक आप सबमिट कर सकते हो। ये डेट अभी किसी को भी नहीं पता, ये इग्नू वाले ही रिलीज़ करेंगे। एंड कौन सा आपको फॉलो करना है, जो असाइनमेंट आपने जून के लिए बनाने थे वही आपको बनाने हैं, मतलब वही 2023 सेशन का जो आप जून के लिए बनाने वाले थे, जिसने बना के रख भी लिए या जिनके 1 या 2 रह गए थे, मतलब वही है कि आपने जो जून के लिए बनाए थे वही आपको सितंबर में सबमिट करने हैं, कोई दूसरे नहीं करने। अगला है सुयश मिश्रा, I already gave my 2 exam of BPAG 174 and BHIC 110 and more to go of clinical which I have. Okay, this is not a question, ये बता रहे हैं। एक पूछ रहे हैं अनिकेत धैया, री रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड होगी क्या? कुछ नहीं कह सकते, एक्सटेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। री रजिस्ट्रेशन की डेट मोस्टली कम एक्सटेंड होती है, ऐसा नहीं है कि होगी पक्का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है
देखो सुयश मिश्रा ने ही कमेंट किया है, थैंक यू अनुष्का जी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ PAHIH सेकेंड ईयर फ्रॉम लखनऊ, आई ऑल्सो लुकड फॉर लास्ट ईयर पेपर बिकॉज मैनी क्वेश्चन गेट रिपीटेड एवरी ईयर। आप खुद देख रहे हो, इन्होंने भी कमेंट किया है यही। ठीक है, आगे बढ़े। यूज़र करके कुछ है इनका यूज़र नेम, बहुत अजीब है। मेरा लास्ट ईयर असाइनमेंट अक्टूबर में अपडेट हुआ था, इतना लेट क्यों होता है? इग्नू का प्रोसेस बहुत स्लो है, ये जल्दी से नंबर अपडेट नहीं होते हैं। मेरा 1 साल हो गया, मेरे असाइनमेंट के नंबर अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। और अगर नहीं होते हैं तो ये 2 चीज़ आपको बोलते हैं, या तो आपके पास प्रूफ है तो दिखा दो, या फिर आप दोबारा सबमिट करके दीजिए, यही होता है इनका। आगे बढ़ते हैं हम। लवदीप सिंह पूछ रहे हैं, अगर मेरी बैक आ जाए, मैं दिसंबर में एग्ज़ाम दूँ और उसमें भी बैक आ जाए तो क्या होगा? अगर आपकी बैक कॉन्टीन्यूसली आ रही है तो आप कुछ नहीं होगा, आप देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, आप फिर नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। जब तक आपका जो एडमिशन है वो वैलिड है, तब तक आप एग्ज़ाम कितनी बार भी दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसकी। और ये क्वेश्चन सिर्फ मुझसे लवदीप सिंह ने नहीं, बहुत लोगों ने पूछा था, तो प्लीज़ आप अच्छे से सुन लीजिए कि कोई भी लिमिट नहीं है कि आप 3 या 4 बार अटैम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका एडमिशन वैलिड है आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। डिग्री कहाँ से लेनी होती है? डिग्री एक तो डिग्री का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है डिग्री देने में इग्नू, तो या तो आपके जो एड्रेस है उस पर डिलीवर हो जाती है आपकी डिग्री, या अगर नहीं होती है तो आपको जाना पड़ता है अपने रीजनल सेंटर। ठीक है, अगला है श्रेया जोशी, हाउ टू स्टडी इग्नू। इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि आप इग्नू में कैसे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, गौरव कुमार पूछ रहे हैं, ब्रेकअप के बाद इग्नू एग्ज़ाम पर कैसे फोकस करें? देखो, क्या आप सिंगल हो? इन्होंने ये भी पूछा है। तो देखो गौरव कुमार जी, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है सो ठीक है, बहुत दुख की बात है, मैं समझ सकती हूँ आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन यही कहूँगी कि अपने आप को जितना बिज़ी रख सकते हो उतना बिज़ी रखो। खाली बैठे बैठे अगर सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, उसी चीज़ों में घूमते रह जाओगे। इसीलिए जितना भी मतलब अपने आप को बिज़ी रख सकते हो किसी काम में, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए। ठीक है, यही है एक इलाज इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलने का। एंड सुना ही होगा आप सब ने, टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब ठीक कर देता है, बस थोड़ा समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। तमन्ना मलिक, is there a dark side of IGNU in exam checking? I heard someone that IGNU failed or back in one of exam, even you are scored good at all subjects. हाँ जी, तो क्या नाम था? तमन्ना। तो तमन्ना देखो, ये तो सच है, मैं मानती हूँ कि इग्नू बैक तो देता ही है एग्ज़ाम, मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको लटका देगा, मतलब इग्नू ऐसा करता ही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भी लगती है, आप चाहे कितने भी अच्छे से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आए हो, ये चीज़ मुझे भी लगती है कि इग्नू वाले जानबूझ के लटका देते हैं बच्चों को। ओके, लेकिन इसके बारे में अब सोच के हम एग्ज़ाम ना दें ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हम एग्ज़ाम तो देंगे ही, अपना 100% देंगे। अब बाकी रिज़ल्ट्स आना, वो फेल करते हैं पास करते हैं, वो देखो सब रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बट ये चीज़ है, नॉट अ डार्क साइड ऑफ इग्नू, बट यस मैं कह सकती हूँ कि हाँ ऐसा तो होता है कि बैक तो आती हैं लोगों की और फेल होते हैं, चाहे वो कितने अच्छे से भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आ जाएं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी सहगल, हाउ इज़ चेकिंग सिस्टम ऑफ इग्नू गुड और पुअर? चेकिंग सिस्टम ऑफ इग्नू इज़ नॉट अ गुड एंड नॉट पुअर। ये ना आपके, सच में बताऊँ तो एग्ज़ामिनर जो चेक करते हैं उन पे डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, और कुछ टीचर्स जो हैं वो पढ़ते भी नहीं हैं, नंबर दे देते हैं। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर होती है कि वो बच्चों को कैसे नंबर देते हैं कैसे नहीं। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत पुअर नंबर दे देते हैं चाहे बच्चा कितना भी अच्छे से कितनी भी शीटें भर के आया हो, और कुछ लोग 1 या 2 शीट देख के भी नंबर दे देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि टीचर आपका कैसा है कैसा नहीं है। आगे बढ़े। ओके, दीदी मैंने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उसका आईडी कार्ड कब आएगा, या पहले वाला ही आईडी कार्ड चलेगा तीनों साल?
तो ये है नुपुर निशा। देखो आपका जो आईडी कार्ड फर्स्ट ईयर में है वही आपका 3 साल में चलेगा, आपका कोई दूसरा आईडी कार्ड नहीं आएगा। ओके। आर्यन सेठ, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? देखो मेरा जो गोल है, सबका क्या, सबका नहीं बोलूँगी, अपना बता रही हूँ कि यही कि मैं एक अच्छी पोजीशन पे आऊँ, अपना इंडिपेंडेंट ही अच्छे से रहूँ, अर्निंग हो अच्छी, फैमिली हो, सब साथ हों। यही है कि एक अच्छी पोस्ट पे काम करूँ, यही है मेरा गोल कि मुझे बस ग्रो करते रहना है डे बाय डे और ईयर बाय ईयर। नीचे कभी नहीं जाना, हमेशा ऊपर ही उठना है, बस यही है। नेक्स्ट है गीत ने पूछा है क्या सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट सेम होते हैं जो फर्स्ट ईयर में चूज़ करते हैं, जैसे बोटैनी, ज़ूलॉजी, जूलॉजी? देखो फर्स्ट ईयर में आप जो सब्जेक्ट चूज़ करते हो कुछ होते हैं सेकेंड ईयर के टाइम जब आप पूरी रजिस्ट्रेशन करते हो, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी ही रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ होते हैं जिनको आप चॉइस होती है, आपको चॉइस दी जाती है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से आप चूज़ करते हो। वो आप अपने कोर्स के हिसाब से आपको पता चल जाएगा जब आप पूरी रजिस्ट्रेशन करवाओगे कि मुझे ऑप्शंस किस किस में मिल गए हैं और किस किस में नहीं। नेक्स्ट है मैम आई वुड सजेस्ट टू ड्रॉप योर ईमेल एड्रेस सो दैट स्टूडेंट पुट्स देयर प्रॉब्लम्स। देखिए ये चीज़ बच्चों के लिए तो आसान हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि मैं एक एक को ईमेल पे रिप्लाई दूँ। ये चैनल ही इसलिए है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट अच्छे से हो पाऊँ, वीडियोस आएँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन ईमेल पे मैं एक एक को रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, औरों के लिए ईजी हो जाएगा, और कुछ पता नहीं है ना कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आएँ। आजकल के लोग आपको भी पता है कैसे हैं, भले ही वो पॉजिटिव कमेंट किसी को करें या ना करें, लेकिन नेगेटिव ज़रूर करते हैं। तो ईमेल एड्रेस दूँगी, क्या पता मुझे कौन क्या चीज़ बोले या मैं उस चीज़ को फिर फेस करना, डील करना। मैं इसलिए यूट्यूब को यूट्यूब तक ही रखना चाहती हूँ, नॉट ईमेल एड्रेस, नॉट अ ग्रुप और एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंकज शाह ने पूछा व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फ्रीडम एंड क्यों? जितनी भी चीज़ें आपने कही ये सारी ही इम्पॉर्टेंट है, एक के भी बिना हम नहीं रह सकते। फ्रीडम भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, लाइफ और करियर सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है। एक भी चीज़ नहीं होगी तो आई थिंक वो लाइफ इनकम्प्लीट है। ये सब कुछ तो चाहिए, और क्यों हम किसी चीज़ के लिए एक चीज़ को छोड़ें, हर चीज़ साथ लेके भी चला जा सकता है। हाँ, ये बात भी सच है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, लेकिन जो हम साथ लेके चल सकते हैं हमें उन्हें साथ लेके चलना चाहिए। अगला है जिसने भी अभी 12th करी हो वो इग्नू में करवा सकता है। जी हाँ, आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है अभी तो एग्ज़ाम चल गए हैं, अभी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अभी ही इसकी जो डेट है आपको उस डेट तक करवाना पड़ेगा। अगर एक बार लास्ट डेट एंड हो गई तो आप नहीं करवा पाओगे, और इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती कि रजिस्ट्रेशन वही करवा सकते हैं जिसने पेपर दिए हों या जिसने असाइनमेंट सबमिट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया आप तब भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सिस्टर, इस बार मुझे बीए में एडमिशन लेना है, क्या इग्नू बेस्ट है? इसका रिज़ल्ट लेट तो नहीं आता, और एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन या बोथ? तो साहिल ने पूछा है ये क्वेश्चन। देखो इसका जो रिज़ल्ट है, देखो इग्नू का रिज़ल्ट 2 या 3 महीने बाद ही आता है पेपर से, उससे पहले तो आता नहीं है। और जो एग्ज़ाम है वो आपके ऑफलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं। आप ले सकते हो अगर आप चाहो एडमिशन, बट हाँ इग्नू थोड़ा स्लो है हर चीज़ में, बस मैं ये कह सकती हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे कमेंट हैं। ऑसम, अप्रिशिएट भी मुझे बहुत लोग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सबको जो भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक हैं पीटी मोटिवेशन ने पूछा है, हे क्यूट दीदी, मैं 2023 में बीए लेना चाहता हूँ लेकिन मेरा एटीएम एक्सपायर हो गया है, तो मैं साइबर कैफ़े से फॉर्म भर सकता हूँ? जी हाँ, आप साइबर कैफ़े से एडमिशन बहुत ईजिली ले सकते हो, ठीक है।
मार्कशीट हर ईयर मिलती है या डिग्री के साथ ही मिलेगी हर ईयर? आपको कोई हर ईयर की मार्कशीट नहीं मिलती है, आपको सिर्फ एक डिग्री मिलती है इग्नू से। वो आपको एंड में मिलेगी एकदम, जब आपके पूरे थर्ड ईयर हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स तो वो ले ही लेते हैं डिग्री प्रोवाइड करने में। Hi Anushka, your videos are very informative. I'm 18 years old and I'm taking my second drop for NEET 2024. But this time, due to family pressure, I have to take admission in college. So I'm thinking of IGNU for BSc. So as I see, you are perfect to give me advice about it. I literally appreciate if you help. संस्कृति, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनका रिप्लाई इंस्टा पे दूँ। ओके। इन विच एरिया डू यू लिव इन दिल्ली? तो दिल्ली में मयूर विहार है जो बहुत फेमस है, और मयूर विहार के साथ ही अराउंड 5 to 7 मिनट्स का डिस्टेंस है त्रिलोकपुरी भी वही एरिया है। तो मैं त्रिलोकपुरी में रहती हूँ, और मयूर विहार एज अ लैंडमार्क, क्योंकि त्रिलोकपुरी बहुत लोगों को नहीं पता, बट मयूर विहार एज कम्पेयर टू त्रिलोकपुरी इज फेमस मोर। सो मैं बेसिकली त्रिलोकपुरी में रहती हूँ, जो कि हमारे मयूर विहार के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय अनुष्का, व्हाट्स योर स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर? स्टडी सेंटर गाइज मेरा हंसराज कॉलेज चूज़ किया था मैंने, बट मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो है वो मेरा महाराजा अग्रसेन कॉलेज है। ठीक है। गुड्डू कुमार पूछ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से इग्नू बुक डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? आप गूगल पे डालोगे ना तो आपको बुक्स मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि सारे कोर्सेज़ का प्रोवाइड है गूगल पे, लेकिन बहुत से मैंने अपने साइंस कोर्सेज़ की भी डाउनलोड करी थी एक, और मैंने देखा कि पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड होगा एज अ पीडीएफ। तो आप गूगल पे डालोगे आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है। अब है भारत बहादुर, इनका यूज़र नेम है। मैंने तो असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया, अब पासिंग मार्क्स भी कैसे लेके आऊँगा मैं? और कुछ पढ़ा भी नहीं है। आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, बट कोई बात नहीं, अब सितंबर में कर देना। ठीक है। ओके, सो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवराज सिंह हैं, इन्होंने कहा है, इन योर प्रीवियस लाइव स्ट्रीम यू सेड यू आर रिग्रेटिंग दैट यू हैव टेकन इग्नू, बट you took it as you have no other option left. Why don't you make a video on not taking admission on IGNU if a individual have other distance university options like JECRC distance university? Okay, so मैं इसका रिप्लाई आप लोगों को देती हूँ। देखो युवराज सिंह, आप कह रहे हो ना कि मैं ये कहूँ कि नॉट टेकिंग एडमिशन ऑन इग्नू। गाइज देखो, इग्नू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इग्नू में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ डिस्टेंस लर्निंग मुझे लगता है कि इग्नू और DU सोल, इन दोनों के नाम ही मैंने सुने हैं आज तक, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। या तो लोग इग्नू को लेते हैं या लोग DU सोल को लेते हैं। DU सोल को लेती मैं अगर साइंस कोर्स होता DU में, लेकिन DU सोल से साइंस कोर्स नहीं मिल सकता था, इसलिए मुझे इग्नू के साथ जाना पड़ा। और मैं ये नहीं कह सकती किसी को कि आप इग्नू में एडमिशन मत लो। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इग्नू वालों को अपनी कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर देनी चाहिए, जिससे बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा। लाइक एडमिशन होते ही सबको ग्रुप में ऐड करना चाहिए, जिसका भी जो कोर्स है उसके हिसाब से उन्हें ग्रुप में ऐड करना चाहिए, उन्हें अपडेट्स देनी चाहिए ग्रुप में, उनका एग्ज़ाम कब है, उनका प्रैक्टिकल कब है, ये सब चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए। सैटरडे संडे की क्लासेस होनी ही चाहिए सबकी। तो इससे बच्चों के लिए इग्नू बेस्ट हो जाएगा, जो अभी बेस्ट नहीं है ना, इन सब चीज़ों की वजह से नहीं है। तो अगर वो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर लें तो आई थिंक इग्नू विल बी बेस्ट। सो यही है, मैं ये नहीं कह सकती कि इग्नू में एडमिशन ही मत लो, बिकॉज इग्नू एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमने जितने भी लोग देखे हैं, लाइक जो UPSC के इंटरव्यूज़ भी देते हैं, वो भी कहते हैं कि हमने इग्नू से अपना ये किया है कोर्स। सो इग्नू अच्छी चीज़ बन सकती है। ऑलमोस्ट इग्नू इतना बेकार भी नहीं है, इतना भी बुरा नहीं कहूँगी, वर्स्ट नहीं कहूँगी, बट इग्नू को ज़रूरत है कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की। जो उसका इतना स्लो प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट करने की, और बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान किया जाए, बच्चों से इंटरेक्ट किया जाए। सैटरडे संडे सबकी क्लासेस नहीं होती हैं, किसी किसी की होती हैं, किसी किसी की नहीं होती, सबकी होनी चाहिए।
और ग्रुप में कुछ लोगों को ऐड किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता, सबको करना चाहिए, एक टीचर सबको देना ही चाहिए। सो इग्नू वाले अगर इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो इग्नू जो है वो बेस्ट हो सकता है। ओके, यही कहूँगी और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और बहुत जल्दी लाइव आने की कोशिश करती हूँ मैं। आई थिंक मैं आज लाइव आऊँ शाम को, ठीक है, देखते हैं, वो मैं देख लूँगी। सो प्लीज़ अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर और भी कुछ डाउट हो तो, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।